मौत से ठनी हुई अटल बिहारी वाजपेयी की हालत नाजुक है और 45 मिनट एम्स में रहने के बाद प्रधानमंत्री अभी थोड़ी देर पहले वहां से निकले हैं। अमित शाह वहीं पर मौजूद हैं। डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि ताज़ा मेडिकल बुलेटिन वो जारी कर सकते हैं। तस्वीरें आप देखिए, जब प्रधानमंत्री दाखिल हुए आज 24 घंटे के भीतर दूसरी बार उस वक्त की, और 45 मिनट एम्स के भीतर रहने और उनके परिवारजनों और करीबी रिश्तेदारों से मिलने और उनका हाल जानने के बाद वो वापस निकले। अमित शाह और कुछ और लीडर्स उनको छोड़ने के लिए एम्स में बाहर तक आए। ये दाखिल होते वक्त की तस्वीरें हैं। 45 मिनट अंदर रहने के बाद वो बाहर आए। मेडिकल बुलेटिन जारी होने की बात सामने आ रही है, फिर से एक फ्रेश, और हालत नाजुक बनी हुई है। दिल्ली चलते हैं। अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त वहां से सीधा कनेक्ट है, उनके पास ताजा अपडेट्स हैं। अनूप, क्या जानकारी है आपके पास ताजा? देखिए, जिस तरह से आपने भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा 24 घंटों में दोबारा एम्स पहुंचे थे, हालांकि वो निकल चुके हैं, और जिस तरीके से अमित शाह वहां मौजूद हैं, सभी को इंतजार है कि एम्स प्रशासन जल्द ही आखिरी मेडिकल बुलेटिन जारी करेगी और उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि अटल बिहारी वाजपेयी की सेहत किस तरीके से। लेकिन देव, जिस तरीके से सुबह से गहमा-गहमी है, और सुबह में जिस तरह से अमित शाह देखने के बाद बीजेपी दफ्तर पहुंचे और बीजेपी दफ्तर में आकर जिस तरह से पदाधिकारियों के साथ और केंद्रीय मंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक की, और उसके बाद कुछ केंद्रीय मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आवास पहुंचे, तो ये कह सकते हैं कि एक तैयारी भी बीजेपी ने अपने स्तर पर शुरू कर दी है। हालांकि सबको ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार है, क्योंकि उससे पहले कुछ भी कहना ठीक नहीं है होता है। ऐसे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट की इंतजारी सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और बीजेपी पूरी तरह से इस पूरे मसले पर नजरें गड़ाए हुए है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अमित शाह का एम्स में मौजूद रहना और भी तमाम लीडर्स का, स्वास्थ्य मंत्री का वहां पर मौजूद रहना, लगातार बने रहना, ये बता रहा है कि कितने गंभीरता से जो है चीजें वहां पर मॉनिटर की जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने भी एम्स के डायरेक्टर से बात की है। प्रधानमंत्री जब 45 मिनट भीतर रहे, उसमें उन्होंने एम्स के डायरेक्टर से क्या बात की या उनके परिजनों से क्या बात की, इस बाबत कोई जानकारी मिल पाई है आपको अनूप? देखिए क्या बातचीत हुई ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि प्रधानमंत्री और एम्स प्रशासन के बीच है, और जब मेडिकल बुलेटिन सामने आएगी तभी सभी बातें सामने आ पाएगी। लेकिन देव, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से पिछले 24 घंटों के अंदर ही 2 बार प्रधानमंत्री एम्स पहुंचते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी का हालचाल लेते हैं, और जिस तरीके से लगातार जो पार्टी अध्यक्ष अमित शाह हैं वो एम्स में मौजूद रहते हैं, ये कहीं ना कहीं कई बातों की ओर इशारा करती है। और जिस तरीके से राजनाथ सिंह को लखनऊ जाना था, चंडीगढ़ से वो तत्काल प्रभाव से वापस आए और दोबारा फिर से वो एम्स पहुंचे। वेंकैया नायडू का कार्यक्रम कहीं और था, वो भी अपने कार्यक्रम को उन्होंने रद्द किया, और जिस तरीके से वो दिल्ली में मौजूद रहे। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी थी 18 और 19 को, उसको भी रद्द कर दी गई है। तो ये तमाम बातें कहीं ना कहीं एक संकेत है कि जो आगे समाचार है वो बहुत अच्छे समाचार नहीं आने वाले। हालांकि देखिए, सभी को इंतजार है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट या एम्स प्रशासन की तरफ से एक मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाए, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, और इसी बात का सभी लोगों को इंतजार भी है। जी ठीक है। जो लीड कर रहे हैं डॉक्टर्स को, रणदीप गुलेरिया, उन्होंने प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया है, ये खबर आ रही है अनूप। उन्होंने बताया है कि अटल जी का स्वास्थ्य कितना नाजुक है, इस वक्त उनकी स्थिति क्या है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जब सारी जानकारी उन्होंने हासिल कर ली है, तब उन्होंने वहां से निकलना उचित समझा है 45 मिनट भीतर रहने के बाद। अभी अनूप, भीतर कौन कौन है एम्स में, कौन कौन से बड़े लोग मौजूद हैं? देखिए, अमित शाह हैं और तमाम केंद्रीय मंत्री वहां मौजूद हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं, और जो मेडिकल बुलेटिन जारी होने वाला है उसके बाद किस तरह से आगे बीजेपी किस तरह से कार्यक्रम करेगी, किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाएगी, उन सभी चीज़ों पर नजरें समझिए कि अमित शाह ने खुद ही गड़ाए हुए हैं। अमित शाह खुद इसकी पूरी रणनीति तैयार कर रहे हैं, खुद कार्यक्रमों की रूपरेखा जो है अमित शाह की तरफ से तैयार की जाएगी, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री की नजरें हैं, तो ये कह सकते हैं कि बहुत ही गंभीरता से इस बात को
को लिया जा रहा है पार्टी की तरफ से। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि तस्वीरों में भी कि अटल बिहारी वाजपेयी के आवास पे केंद्रीय नेता पहुंचे हैं और वहां पे भी किस तरीके से तैयारी की जाएगी, किस तरीके से आगे कार्यक्रम होंगे, उनका जायजा लिया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें देव कहीं ना कहीं कुछ संकेत देते हैं। हालांकि मेडिकल बुलेटिन का इंतजार हम सभी को करना होगा और मेडिकल बुलेटिन के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन जो लगातार जो कार्यक्रमों का जिस तरीके से हमने जिक्र किया और जिस तरह से लगातार कार्यक्रम रद्द किए जा रहे हैं और जिस तरीके से लगातार दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों का यहाँ पे आना हो रहा है और जिस तरीके से केंद्रीय नेताओं का आना हो रहा है, ये कुछ ना कुछ बातें अपने आप में बयां करती है। लेकिन इंतजार कीजिए देव, सभी को इंतजार है, जो भी अटल बिहारी वाजपेयी के चाहने वाले हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत करीब से देखते हैं, जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, सभी को इंतजार है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट एम्स प्रशासन की तरफ से आए। पवन गौड़ इसी बीच में हमारे साथ जुड़ गए। पवन, आपको क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, सबकी निगाह सिर्फ एम्स के जो मेडिकल बुलेटिन है उस पर टिकी हुई है। हालांकि सबको ये अंदेशा है, अनहोनी का अंदेशा हो चुका है, उसके चलते सब लोग अपनी अपनी तैयारियों के शुरू कर दी हैं। बीजेपी ऑफिस में भी गहमा गहमी शुरू हो गई है, तमाम नेताओं का, कार्यकर्ताओं का आना यहाँ शुरू हो गया है। जो जितने भी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भी अब दिल्ली पहुँचने लगे हैं। अब से थोड़ी देर में योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी एम्स पहुँचने वाले हैं। शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो भी यहाँ दिल्ली पहुँचने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हों या हरियाणा के मुख्यमंत्री हों, वो सब लोग धीरे धीरे अब दिल्ली पहुँचने लगे हैं। तो और जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री आज दिन में दूसरी बार एम्स पहुंचे और तकरीबन 40 मिनट तक अभी एम्स में रहे, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक है। और उसके साथ साथ पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भी वहां दूसरी बार पहुंचे आज। तो स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर बनी हुई है और सबकी निगाह जो एम्स की तरफ से जो बुलेटिन अब से कुछ देर में जारी होगा उस पर लगी हुई है कि क्या अनाउंसमेंट एम्स की तरफ से किया जाता है। क्योंकि कल और जो बुलेटिन कल जारी हुआ था और जो बुलेटिन आज जारी हुआ है उसमें उनकी कंडीशन को बहुत ज़्यादा नाजुक बताया गया है, उनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर बताया गया है। लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री दोबारा एम्स पहुँचे, राजनाथ सिंह अपनी चंडीगढ़ यात्रा और जो लखनऊ की जो यात्रा थी उसको स्थगित करके वापस दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक हो गई है। और अब से कुछ देर बाद जो मेडिकल बुलेटिन हुआ वो आगामी कार्यक्रमों के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप जो मेडिकल बुलेटिन जारी होने वाला है उस पर सबकी निगाहें हैं। सब ये देखना चाहते हैं कि आधिकारिक रूप से एम्स क्या रहा है अटल जी के स्वास्थ्य के बारे में, उनकी वर्तमान हालत के बारे में। अनूप भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनूप, बहुत सारे वीवीआईपीज इस वक्त एम्स में मौजूद हैं। जाहिर सी बात है व्यवस्था वहां पर बनाए रखना और दूसरे जो काम चलते हैं, एम्स बहुत बड़ा संस्थान है, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग वहां पर पहुंचते हैं इलाज के लिए और उनमें से कई बड़े कमज़ोर तबके के लोग होते हैं, वो बड़ी गंभीर बीमारियों का इलाज कराते हैं वहां पर, तो बहुत भीड़ पहले से ही होती है। और ये वीवीआईपी जो मूवमेंट हो रही है इसकी वजह से व्यवस्था बनाए रखना बहुत बड़ी चुनौती हो गई होगी अनूप। नहीं, बिल्कुल दिल्ली पुलिस के लिए और एम्स प्रशासन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत कह सकते हैं। क्योंकि आपने भी जिस तरह से जिक्र किया, ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज जो अस्पताल है वो काफ़ी पॉपुलर है और देश के तमाम जगहों से यहाँ लोग इलाज के लिए आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात बताओ कि जो ट्रैफिक की समस्या ज़रूर यहाँ पर हुई है, कोशिश जरूर की जा रही है कि ट्रैफिक की समस्या जो है वो कम से कम हो और वीआईपी मूवमेंट की वजह से आम लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत है और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कद के नेता अस्पताल में अगर भर्ती हैं और उनके बारे में भी एक अनहोनी की खबर की बात कही जा रही है, तो वाकई कार्यकर्ता वहाँ पहुँचेंगे और उनके चाहने वाले जो बड़े नेता हैं वहाँ पहुँचेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता है। और यही वजह है कि एक सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ ये मसला है। इस वजह से भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि विरोध नहीं है, बहुत ज़्यादा एक अफरा तफरी का माहौल नहीं है। दिल्ली पुलिस बहुत कोशिश में जुटी हुई है कि इस पूरे प्रक्रिया को सामान्य किया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री का आगमन अगर होता है, देश के गृह मंत्री का आगमन होता है, तो वाकई ये चीज़ समझ सकते हैं कि बहुत कठिन वक्त है, न केवल बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए बल्कि एम्स प्रशासन और दिल्ली पुलिस के लिए भी। लेकिन देखिए देव, सबसे बड़ी बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता का ये मामला अगर कोई और किसी और का मामला होता तो शायद स्थिति कुछ और होती। फिर भी जो भी बातें रही हो ये सारी चीजें, लेकिन सबकी
आखिरी में यही कह सकते हैं कि सबकी नजरें अभी टिकी हुई है मेडिकल बुलेटिन पर, जो कि कभी भी रिलीज किया जा सकता है। कभी भी रिलीज किया जा सकता है। यही सबसे बड़ी अपडेट है कि मेडिकल बुलेटिन, एक फ्रेश मेडिकल बुलेटिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जारी कर सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी के स्वास्थ्य के बारे में आशंकाएं बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पर बड़े बड़े इस वक्त राजनेता मौजूद, और पाकिस्तान के बारे में अटल जी ने अपने विचार व्यक्त किए थे अपनी कविता के जरिए, अपने कविता के माध्यम से। वो आपको दिखाते हैं। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, ये पाकिस्तान से कहा गया है। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अश्रु स्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है। तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई, अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज ना आई। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे यह मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे यह मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे ये मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, अत्याचारों से, धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे ये मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। जब तक गंगा की धार, जब तक गंगा की धार सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन शेष। अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा। ये विचार थे पाकिस्तान को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी के। उन्होंने कविता में अभिव्यक्त किए। अलग बात है कि वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे जो पाकिस्तान गए, शांति बने इसके लिए उन्होंने पुरजोर कोशिश की, लेकिन फिर पीठ में छुरा घोंपा गया, कारगिल युद्ध हुआ, भारत को लड़ना पड़ा, भारत जीता। ये सब कुछ हुआ उनके प्रधानमंत्री रहते हुआ।